हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि साउंड का प्रोपगेशन। सो बाय द वे, मेरा नाम है हर्ष। सो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? साउंड। हेडिंग क्या देंगे हम? साउंड। इसके पहले के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले थे, मतलब पढ़ चुके हैं साउंड। तो इसके पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वेव। व्हाट इज वेव और वेव कैसे क्रिएट होती है, वेव के मोशंस। तो हमने देखा था कि वेव फॉर्म होती है ऑसिलेटरी मोशन की वजह से। करेक्ट, वेव फॉर्म होती है किसी पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से। ठीक है, तो अभी आज हमें पढ़ना है साउंड। व्हाट इज साउंड? इट इज अ एनर्जी। साउंड इज अ एनर्जी। साउंड एक टाइप का एनर्जी है जिसे हम यूज भी कर सकते हैं। साउंड एक टाइप की एक एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद साउंड फॉर्म कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। हमने देखा था कि वेव फॉर्म होती है किसी वाइब्रेटिंग टू बॉडीज और टू और मोर बॉडीज, वरना ऑसिलेशन बिटवीन वन पार्टिकल। ठीक है, तो साउंड फॉर्म कैसे होता है? तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड फॉर्म होता है वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऑफ टू बॉडीज, टू और मोर बॉडीज भी कह सकते हैं, और मोर बॉडीज फॉर्म साउंड। साउंड जब कोई भी दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज वाइब्रेशन करेगी तब साउंड फॉर्म होता है। हम जो बोल रहे हैं, हम जो बात कर सकते हैं, वो हमारे वोकल कॉर्ड्स की वजह से। वोकल कॉर्ड्स एक के ऊपर एक ऐसी रखी हुई होती है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर वाइब्रेट करती है, जिसके कारण हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर हमारे टंग को उसको मिक्सचर करके बहुत अच्छी आवाज बना देते हैं। सो वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। तो आज हमें पढ़ना है ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? एक यू, ऐसा एक यू है, उसकी नीचे एक ऐसी डंडी है, पूरा स्टील टेढ़ा हो गया। यस, टेढ़ा। इसे बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये स्टील का या आयरन का हो सकता है, दोनों में कंसीडर करते हैं इसको, स्टील और आयरन में। तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी की पता चलती है। मैं हर ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी नहीं पता चल सकती इससे, बट हम इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अभी क्या है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे हाथ में पकड़ोगे और ऐसे जोर से किसी टेबल पर मारोगे तो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट 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 ऐसे वाइब्रेट करते जाएगा। तो उस वाइब्रेशन की वजह से एक वेव क्रिएट होगी। उस वाइब्रेशन की वजह से एक वेव क्रिएट होगी। वो वेव हर डायरेक्शन में जाएगी, और हर डायरेक्शन में अगर हम खड़े हो गए किसी एक डायरेक्शन में यहाँ पर, तो उस इंसानों के कान में आकर रही हो, फिर अपने को वो आवाज सुनाई देगी। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक आयरन और स्टील का बना होता है। कभी कभी ये फुल्ली आयरन का और कभी कभी ये फुल्ली स्टील का। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा आयरन का होने की वजह से इसके अंदर वाइब्रेटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम कभी इसको ऐसे हाथ में पकड़ के किसी टेबल या किसी और ऑब्जेक्ट पे मारते हैं, तब ये जो इसके दोनों स्ट्रिंग है, तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं। ऑसिलेशन मोशन, एक मेन एक्सिस के चक्कर मारने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। और वो जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन एक फॉर्म करता है, एक वेव फॉर्म करता है। और ये जो वाइब्रेशन है ये होता है कितने, 1 सेकंड में। ये एग्जाम में ज्यादातर आता है। ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी बताओ। 500
512 टाइम्स, 512 बार, 512 टाइम इसके दोनों जो फॉक है, दोनों जो स्ट्रिंग्स है वो वाइब्रेट करती है 512 टाइम्स इन अ सेकंड। आप सोच सकते हैं 512 टाइम। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी देन? फ्रीक्वेंसी क्या है? हमने कल रे डायग्राम देखा था ऐसे, एक्स वाई, ठीक है, यहां से ऐसी वेव आती है, ऐसी वेव, तो इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड, इसे भी एम्पलीट्यूड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? ये है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब वेव, हाउ मेनी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर देयर इन 1 सेकंड, कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो ट्यूनिंग फॉक है ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। वेवलेंथ का मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ का कॉम्बिनेशन, एक क्रस्ट और एक टफ का कॉम्बिनेशन। सो 1 सेकंड में इसके अंदर कितने सारे वेवलेंथ बन रही है? 512 वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं हर्ट्ज में, Hz। सो इसका क्या होगा? 512 हर्ट्ज। हर्ट्ज को लिखने के लिए, हर्ट्ज को लिखने के लिए 512, हर्ट्ज को लिखने के लिए H2 कर, H2 नहीं Hz, ऐसे रिप्रेजेंट, मैं 2 लिख दिया, सॉरी गलती, Hz, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कैलकुलेट की जाती है, और ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है 512। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितनी वेवलेंथ क्रिएट हो रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने फ्रीक्वेंटली, कितने जल्दी जल्दी वेव क्रिएट हो रही है, 1 सेकंड में कितनी जल्दी जल्दी वेव क्रिएट हो रही है। 512 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, 512 वेवलेंथ क्रिएट हो रही है 1 सेकंड में। कुछ समझ आया? ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक। अभी क्या है, हम ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड देखेंगे हम, इसके बिना तो चैप्टर पूरा ही नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है, कैसे ट्रैवल करता है साउंड, पता है आपको? ठीक है, आपको पता है, सपोज आपको पता है, आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे। तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, साउंड ट्रैवल करता कैसे है? तो देखिए, ये जो एक कोई ऑब्जेक्ट है जिससे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये साउंड वेव है, साउंड की वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये कैसे जाएगी? हम अभी ये नहीं कंसीडर कर रहे कि वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में कैसे ट्रैवल हो रही, वो नहीं डिस्कस कर रहे। हम डिस्कस कर रहे हैं ये ट्रैवल कैसे होती। तो ट्रैवल होने के लिए, साउंड के ट्रैवल होने के लिए, सुनिए ध्यान से, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन। व्हाट? कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन आर नेसेसरी। तो साउंड ट्रैवल करता है कंप्रेशन और रेरिफैक्शन करते करते। देखिए, जब हमने ये रे डायग्राम देखा था, तब ये जब ऊपर जाएगा तब कंप्रेशन, नीचे जाएगा रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, ऐसे। तो कंप्रेशन का मतलब तो ऐसे 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 जो एयर के मॉलिक्यूल्स, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो बहुत कंप्रेस
एक जगह पर बहुत इकट्ठापन, और एक जगह पर ऐसे। एक सेकंड, सिर्फ टाइम लगेगा, पहले ही बना कर रखना। तो इसे कहते हैं कंप्रेशन, COMPR, इसे कहते हैं कंप्रेशन, और इसे कहते हैं रेरिफैक्शन। रेयरफैक्शन नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं रेरिफैक्शन। रेरिफैक्शन, रेरिफैक्शन का मतलब पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है, और कंप्रेशन का मतलब बहुत पास पास। ये तो आपको बेसिकली नॉलेज होगी। तो साउंड की वेव्स कंप्रेशन रेरिफैक्शन करके एक वेव क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं। कंप्रेशन या रेरिफैक्शन। कंप्रेशन कब होता है? जब साउंड की वेव ऊपर की तरफ, क्रस्ट की तरफ जाए तो कंप्रेशन। और रेरिफैक्शन कब? जब साउंड की वेव नीचे मतलब ट्रफ की तरफ जाए, उसे बोलते हैं रेरिफैक्शन। क्लियर है? ये कैसे होता है? जब यहाँ पर साउंड होगा, कोई साउंड प्रोड्यूस होगा, तब ये एयर के मॉलिक्यूल्स को धक्का देगी, तब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में ये पार्टिकल्स आगे के पार्टिकल्स को धक्के देंगे, यहाँ पर ये खुल जाएंगे आगे के पार्टिकल्स को, ये कंप्रेस हो गए, फिर ये आगे के पार्टिकल्स को, यहाँ पर का इकट्ठापन, मतलब पार्टिकल्स नहीं ट्रैवल करते इसमें ट्रैवल करता है वो इकट्ठापन। ये जहां पर जो कंप्रेस हुआ था, सिर्फ वो कंप्रेशन ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल्स नहीं कर रहे ट्रैवल। आप समझ सकते हो हमारी भावना, समझ सकते हो आप, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन किस में करेंगे अभी? इसी में तो करेंगे। हम देखेंगे पहले सॉलिड, ठीक है। सॉलिड SOLID, सॉलिड। सॉलिड में साउंड ट्रैवल कैसे होता है? सॉलिड में ट्रैवल होता है साउंड, ये कंप्रेशन रेरिफैक्शन की वजह से, वाटर में भी उसी वजह से, और एयर में भी उसी वजह से, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हम डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, डिफरेंशिएट कर लेंगे, तीनों एक ही बार पढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देंगे सॉलिड, यहाँ पर देंगे लिक्विड, यहाँ पर देंगे गैस। ठीक है। सॉलिड में कंप्रेशन रेरिफैक्शन, लिक्विड में कंप्रेशन रेरिफैक्शन, गैस में कंप्रेशन रेरिफैक्शन। अब ये ट्रैवल कैसे होता है? तो साउंड ट्रैवल होता है, यहाँ पर अगर साउंड की वेव्स आ रही है, तो अगर ये पार्टिकल्स है सॉलिड पास, ये पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर साउंड की वेव आ रही है, ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, और ये पार्टिकल्स हैं गैसेस। पास जल्दी कौन जाएगा, एक दूसरे के पास कौन जाएगा? ये वेव इनको जब टकराएगी, इनसे जब टकराएगी, तब जल्दी वेव कहां पर पहुंचेगी? सबसे पहले वेव किसके एंड तक पहुंचेगी? सॉलिड के एंड तक, क्योंकि ये सॉलिड चिपक के बहुत रहते हैं एकदम टच करके, तो ये डायरेक्ट वेव जैसे वेव आई, तो एक दूसरे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है आपको? हमने देखा था एक लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसको याद कीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने देखा था कि एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। वेव क्या है? वेव इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, पहले के लेक्चर में ध्यान आया, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये सॉलिड की सब्सटेंस बहुत जल्दी एक दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे ट्रांसफर होते हैं तो बहुत जल्दी यहाँ से साउंड बाहर निकल जाएगा। लिक्विड के पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने की वजह से उनको थोड़ा टाइम लगेगा, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा, पर बहुत जल्दी। तो सॉलिड में सिर्फ थोड़ी देर में वो साउंड निकल जाते हैं, थोड़ी देर में वो बहुत फास्ट करते हैं। आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि सॉलिड में साउंड बहुत तेज चलता है, लिक्विड में साउंड से थोड़ा कम, क्योंकि देखिए ना उसके पार्टिकल थोड़े दूर है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पार्टिकल जाएगा उसको टकराएगा, फिर वो पार्टिकल जाएगा उसको टकराएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पर
गैसेस में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, पहले इसको वो वेव टकराएगी, फिर वो वेव दूसरे पार्टिकल्स में वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, उसकी वजह से फिर आप तक आवाज पहुंच सकेगी। तो इसके अंदर 350 360 का कुछ आंकड़ा है, आई थिंक 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउंड एयर में ट्रैवल करता है, और इसमें तो थाउजेंड्स की स्पीड है सॉलिड में, बहुत जल्दी ट्रैवल करता है। सो साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, साउंड ट्रैवल फास्ट इन लिक्विड, साउंड ट्रैवल स्लो इन लिक्विड, नहीं गैसेस है ना, गैस सबसे स्लो साउंड ट्रैवल करता है गैसेस में। फिर आप कहोगे कि सबसे स्लो तो वैक्यूम में करता है, पर वो नहीं, साउंड तो उधर ट्रैवल ही नहीं करता क्योंकि वहां पर पार्टिकल नहीं, तो सबसे स्लो गैसेस में करता है। यहाँ पर फास्टेस्ट सबसे ज्यादा, यहाँ पर फास्ट थोड़ा, इससे थोड़ा कम, और यहाँ पर स्लो, इससे तो बहुत कम, सबसे ज्यादा स्लो गैसेस में। सो समझ में आया आपको? इसके आगे भी हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होते जा रहा है, तो इसके जो लेक्चर नंबर 3 है तो उसके अंदर हम देखेंगे साउंड का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।